है एवरीवन, आई एम मनीष। सो फाइनली शाहरुख खान ने 4 साल बाद बॉलीवुड में की दासू एंट्री। खतरनाक स्टोरी और लंबी फिल्म के साथ तगड़े वीएफएक्स को देखने के लिए लोगों की भीड़ जम गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पठान मूवी की। जो वीएफएक्स हमें हॉलीवुड मूवी में देखने को मिलते थे, वही वीएफएक्स आजकल हमें बॉलीवुड मूवी में देखने को मिल रहे हैं। इन वीएफएक्स के कारण ये मूवी और भी ज्यादा खतरनाक हो रही है। पठान मूवी के अंदर एक डायलॉग है कि जब पठान आता है तो अपने साथ पटाखे लाता है। ऐसा ही हाल कल सिनेमाघरों के अंदर हुआ। सो फाइनली आप सभी के इंतजार को खत्म करते हुए आपका टाइम वेस्ट किए बिना सुनाता हूँ मैं आपको पठान मूवी की पूरी स्टोरी छोटे रूप में। ये बात है 5 अगस्त 2019 की। जगह है पाकिस्तान। पाकिस्तान के जनरल अपना रोजाना का ट्रीटमेंट कराने के लिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर उन्हें कहता है कि आपके पास सिर्फ 3 साल का वक्त है क्योंकि आपको कैंसर है। इतने में टीवी के ऊपर एक न्यूज आती है कि हिंदुस्तान के अंदर आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है। ये सुनते ही डॉक्टर बोलता है कि ये क्या पागलपन है, बट जनरल ये बोलता है कि अब युद्ध होगा और हिंदुस्तान का सर्वनाश होगा। इसके बाद जनरल एक आतंकवादी संगठन को फोन करता है और उससे कहता है कि मुझे हिंदुस्तान का विनाश चाहिए। और उस संगठन का जो हेड होता है वह होता है जॉन इब्राहिम, यानी कि जिम। जिम जनरल से कहता है कि मुझे कुछ समय का टाइम चाहिए, इसके बाद हिंदुस्तान का विनाश हो जाएगा। क्योंकि ये पैसों के लिए कुछ भी करते हैं, इनका मेन काम पैसे कमाना था, इसलिए इन्होंने हिंदुस्तान के नाश का भी जिम्मा ले लिया। इसके बाद इस मूवी के अंदर एक साउथ अफ्रीका की जगह को दिखाया जाता है जहाँ की इलीगल तरीके से हथियारों की सप्लाई होती है। और वहाँ एक बंदा इलीगल तरीके से एक मिसाइल को खरीदने आता है। यह नॉर्मल मिसाइल नहीं थी, बल्कि ऐसी मिसाइल थी जिसे किसी भी कंट्री के ऊपर गिराया जाए तो चंद मिनटों के अंदर ही कंट्री का नाश हो जाएगा और उसका नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा। बट जब ये डील चल रही थी तब जो इलीगल हथियार बेचता है उसका ही एक आदमी आकर बोलता है कि हमारी इस जगह को किसी के बारे में पता चल गया है, बट आप टेंशन मत लीजिए, उस बंदे का वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है। और जब इनका लीडर वहां जाकर देखता है तो उस बंदे की बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो रही थी, पर वह अपना मुंह नहीं खोल रहा था। उसका एक ही सवाल था कि रुबेल कहाँ है, बट इसका जवाब कोई नहीं बता रहा था। बट जब बॉस आकर उसका चेहरा देखता है तो वह हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है कि पठान तुम अभी तक जिंदा हो, तुम्हें तो 2 साल पहले ही मार दिया था। बट तभी एंट्री होती है इस फिल्म के मेन लीडर यानी कि पठान शाहरुख खान। शाहरुख खान इतने में ही हाथों पर बंधी हुई रस्सियों को खोल देता है क्योंकि वह एक्टिंग कर रहा था। और उसके बाद शुरू होता है वहां ताबड़तोड़ फाइटिंग। दरअसल 4 साल के बाद जब शाहरुख खान की एंट्री हुई तो सीधी सी बात है, फाइट तो होनी थी। उसके बाद हेलीकॉप्टरों के ऊपर लगी गन मशीन से वहां ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, जिससे उस जगह पर गोलियां हो गई, यानी कि उस जगह की ऐसी तैसी हो गई। उसके बाद शाहरुख खान उस लीडर को हेलीकॉप्टर से पकड़ कर ले आता है इंडिया। उसके बाद इस फिल्म के अंदर एक सीन दिखाया जाता है, वह दिखाया जाता है न्यू दिल्ली का। न्यू दिल्ली के अंदर एक खुफिया एजेंसी है जो कि भारत के लिए काम करती है। उनकी लीडर है वो है डिम्पल कबाड़िया, जिसे इस फिल्म के अंदर सिर्फ मैम कहा गया है। मैम भी रुबेल की तलाश में ही थी। तभी मैम को पता चलता है कि जो रुबेल है वह फ्रांस के अंदर है। तभी मैम न्यू दिल्ली से फ्रांस के लिए अपने प्राइवेट जेट में जा रही होती है और उसके साथ एक एजेंट और होता है। एजेंट पूछता है कि मैम पठान कौन था। इतने में मैम ने कहा कि तुम क्या जानते हो पठान के बारे में। तो एजेंट ने पूछ लिया कि मैं जितने भी लोगों से पूछता हूँ पठान कौन है तो सब बताना बंद कर देते हैं, आखिर कौन है ये पठान, कैसा है ये पठान। तब मैम पठान के बारे में उस एजेंट को बताती है। यहाँ से शुरू होती है शाहरुख खान की बैक हिस्ट्री। पठान एक खुफिया जासूस है। दरअसल पिछले 2 साल पहले म्यांमार के अंदर उन्होंने एक पूरी की पूरी फैमिली को अकेले बचाया था। बट इंजर्ड हो जाने के बाद उन्हें एक दिल्ली के स्पेशल हॉस्पिटल के अंदर लाया गया। बट जब मैम उनसे मिलने गई तो पता चला कि शाहरुख खान ने अपनी बॉडी को बहुत जल्दी रिकवर कर लिया गया और वह अब एक नई सीक्रेट मिशन के ऊपर निकलना चाहते हैं और उस मिशन का नाम है जोकर। इसके लिए उसे मैम की परमिशन चाहिए थी। मैम की परमिशन इसलिए चाहिए थी क्योंकि शाहरुख खान ने मैम से कहा कि हिंदुस्तान के ऊपर बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं और हमें इन हमलों से हिंदुस्तान को बचाना है, इसलिए हमें एक खुफिया गैंग बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम इंडियन सोल्जर्स को अलॉट करेंगे। बट मैम ने कहा कि इसके लिए तो मुझे बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ेगी, तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो। बट शाहरुख खान ने कहा कि इंडियन सोल्जर का मेन टारगेट होता है वो होता है हिंदुस्तान की रक्षा करना। अगर आप इस चीज़ के बारे में परमिशन नहीं दे सकती तो आप क्या कर सकती हो, वैसे भी आपका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। तो इतना सुनकर मैम ने शाहरुख खान को ये परमिशन दे दी। उसके बाद मूवी के अंदर एक खुफिया जगह के बारे में दिखाया जाता है और वहीं एंट्री होती है आशुतोष राणा की। उन्होंने कहा कि ये टीम वेस्ट ऑफ टाइम है। तो लोग इस टीम के अंदर है, उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि एक मिशन को पूरा करने के लिए कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं, कितने कितने खतरों का सामना करना पड़ता है। बट पूरी टीम उन्हें विश्वास दिलाती है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हम बिल्कुल सफल होंगे। तभी टीम में से एक बंदा बोलता है कि हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि दुबई के अंदर एक राष्ट्रपति की एक स्पीच होने वाली है जहाँ हमारे देश के साइंटिस्ट भी आने वाले हैं और उनकी जान को खतरा है। यह कहकर शाहरुख खान बोलता है कि आप पुलिस को अलर्ट कर दीजिए और हमारी टीम उस खतरे को संभाल लेगी। और वहाँ से वो निकल जाते हैं दुबई के लिए। वहाँ तब फिल्म के ऊपर इतना खर्चा किया गया है तो दुबई की चकाचौंध को भी फिल्म के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है।
और वहाँ लग्जरी कारों के बीच में से प्रेसिडेंट गुजरते हैं। तभी पठान को पता चलता है कि ये सब तो हमारा ध्यान भटकाने के लिए एक जाल था। पठान को पता चलता है कि जो आतंकी संगठन है उसका टारगेट प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो साइंटिस्ट आए हैं उनको मारना है या उनको यहाँ से ले जाना है। जब तक ये बात पुलिस को पता चलती, इसी की दूसरी तरफ जॉन इब्राहिम जो कि जिम है जाता है अपनी बंदूक लेकर और एक ही वार के अंदर दोनों साइंटिस्ट की कारों को ब्लास्ट कर देता है। और तभी मूवी के हीरो यानी पठान और जिम यानी जॉन इब्राहिम के बीच में दासू फाइटिंग होती है। फाइट बहुत ही ज्यादा लंबी होती है। इसमें मैं आपको थोड़ा जिम के बारे में बता देता हूँ। जिम एक एक्स सोल्जर था, बट उसके माता पिता को किसी आतंकी ने मार दिया था। उसके बाद उसका रवैया बदल गया और वह देश के सिर्फ खतरे का काम करने लगा, यानी देश के लिए वह खतरा बन गया और वह एक आतंकी संगठन बना लिया उसने, और वह उसका टारगेट सिर्फ पैसों को अपनी जेब में बढ़ना था। दोनों के बीच में दासू फाइटिंग होती है, बट शाहरुख खान भी हार नहीं मानते हैं। और तभी शाहरुख खान को पता चलता है कि जिम की टीम के अंदर एक रूबीना नाम की लड़की है, बट ये बात जिम को पता चल जाती है और जिम ने शाहरुख खान को पकड़ लिया। अब इतना बड़ा आतंकवादी है और इतना बड़ा बिजनेसमैन है, तो जाहिर सी बात है कि वह अपने काम खुद नहीं करता। इसके लिए उसने अपने बंदों को छोड़ दिया शाहरुख खान को मारने के लिए। और जब जिम के जाने के बाद उन बंदों ने शाहरुख खान पर अटैक किया, तो जो रूबीना थी जो कि जिम के साथ थी, वह उन गुंडों को मारने में हेल्प करती है और शाहरुख खान को वहाँ से बचा कर ले आती है। और रूबीना कहती है कि मैं भी एक खुफिया एजेंसी की एजेंट हूँ। फिर ये दोनों ऑफिसर एक साथ मिल जाते हैं और इनका एक ही टारगेट होता है, वो है जिम की पकड़। अब ये दोनों अपनी प्लानिंग बनाते हैं कि जिम को कैसे पकड़ में लाया जाए। उसके बाद इन्हें पता चलता है कि जिम अपनी अगली डिलीवरी एक हफ्ते बाद लेने वाला है, जिसका नाम है रक्त बीज। इतना खतरनाक है कि ये किसी भी कंट्री के ऊपर गिर जाता है तो ये पूरी वर्ल्ड के अंदर फैल जाता है और कुछ घंटों के अंदर बहुत सारे लोगों की जान ले लेता है। बट अब रूबीना और शाहरुख खान पहुंच जाते हैं रसिया उस रक्त बीज को लेने के लिए। बट उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो ये रक्त बीज है वह एक ऐसे सिक्योर बॉक्स के अंदर बंद था जिसे ना तो बंदूक से तोड़ा जा सकता था, ना ही बम से ब्लास्ट किया जा सकता था। यानी कि ये सिर्फ ताले और चाबी से खुल सकता था और इनके ताला और चाबी दोनों अलग अलग देश में थी। अब शाहरुख खान ठहरे इंडियन पुलिस, तो उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, तो वह रूबीन को भेज देते हैं रशिया के प्रेसिडेंट के पास और वह उनके फिंगरप्रिंट ले आती है। और फिंगरप्रिंट मिल जाने के बाद इनका एक ही टारगेट था, इनके ऑफिस से उस ताले और चाबी को चुराना। वो सफल हो जाती है। बट उसके बाद जो रूबीन थी वह शाहरुख खान को चकमा देकर उस रक्त बीज को वहाँ से ले जाती है और जिम को दे देती है, क्योंकि ये उन सब की प्लानिंग थी। जिम वह रक्त बीज हासिल नहीं कर सकता था, इसके लिए उसने रूबीना का सहारा लिया, क्योंकि शाहरुख खान इस काम को करने में बखूबी तेज था। और इसके बाद शाहरुख खान को मिलता है धोखा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रसिया की जेल में और वहाँ आती है डिम्पल कपाड़िया यानी कि मैम देखती है कि वहाँ शाहरुख खान बंधा हुआ है, तो मैम कह देती है कि हमारा एजेंट नहीं है, इसको आप गोली मार दो। शाहरुख खान ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया और आज मुझे इसका यह नतीजा मिल रहा है। उसके बाद वहाँ से पठान को मेन जेल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। जब उसे ट्रेन से ले जाया जा रहा था तब उसके ऊपर बहुत सारे गुंडों ने अटैक किया और शाहरुख खान की खूब धुलाई की। वहाँ आते हैं इस फिल्म के मेन हीरो यानी कि सलमान खान। और उसके बाद 15-20 मिनट की लंबी फाइट चलती है और फाइट चलने के बाद जब सलमान खान जाता है तो शाहरुख खान को कहता है कि मरना मत, मेरा एक और मिशन है, उसमें भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद सलमान खान खुद एक पेन किलर खाते हैं और एक पेन किलर देते हैं शाहरुख खान को। इसके बाद कहानी आती है इंडिया में और इंडिया के अंदर जो मैम है वह मिलती है शाहरुख खान से और शाहरुख खान को कहती है कि मैंने दुबई को फ्रांस के अंदर देखा है। अब शाहरुख खान दुबई पर वैसे ही गुस्सा थे तो वो सीधे पहुंच जाते हैं फ्रांस के अंदर। बट वहां जाने के बाद शाहरुख खान को पता चलता है कि अब जो दुबई है वह सुधर गई, यानी कि उसे पता चल गया है कि जो रक्त बीज था उसका यूज वह लोगों को मारने के लिए करना चाहता था। इसके बाद उसने अपनी पूरी हकीकत बताई और वह बिल्कुल सुधर गई और अब रूबीना के अंदर उसकी देशभक्ति जाग गई थी। इस बीच इन दोनों की बैक स्टोरी भी इस मूवी के अंदर दिखाई जाती है। उसके बाद ये स्टोरी आ जाती है वापिस रशिया के अंदर। रशिया के अंदर जो जिम था वह एक ऐसा वायरस बनाना चाहता था जिसे किसी भी कंट्री के ऊपर गिराया जाए तो वह वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए और वहाँ के लोगों की डेथ हो जाए। वैज्ञानिकों ने उसे बहुत समझाया बट जिम नहीं माना, क्योंकि जिम के अंदर बदला लेने की भावना थी। जिम ने कहा कि जैसे मेरे परिवार को मैंने खोया है, ठीक वैसे हिंदुस्तानी को पता चले कि एक परिवार को खोने में कितना दर्द होता है। और ये बात जब शाहरुख खान को पता चलती है तो वहाँ एंट्री होती है दो दासू हीरो की, एक तो दुबई और एक शाहरुख खान। बट वहाँ 2 गोले थे जिसके अंदर ये वायरस रखा गया था, उनमें एक गोला तो ले जाता है जिम और एक रह जाता है शाहरुख खान के पास। और शाहरुख खान उस गोले को खुलवाकर ये पता लगाना चाहता है कि इस वायरस को कैसे रोका जाए। बट जब वह इस गोले को खोलता है तो उसके अंदर निकलता है सिर्फ पानी। तभी वहाँ जिम का वीडियो कॉल आता है और वह शाहरुख खान को कहता है कि जिस गोले को तूने खोला है उसकी पहली लेयर के अंदर तो ये वायरस था जो कि यहाँ पे फैल गया है, और दूसरी लेयर के अंदर कुछ ऐसी चीज थी जिसके कारण ये वायरस दूर तक फैलता है, और तीसरी लेयर के अंदर ये पानी था। अब इसका मतलब है कि तुम यहाँ पे ये पानी पी के मर जाओ। और उसके बाद उनके साथ वह मेम भी थी और अब इस वायरस का असर वहाँ पे शुरू हो गया था। बट इस वायरस का इलाज हर कंट्री के अंदर था, बट जिम ने इसे कुछ अलग तरीके से डिजाइन करवाया था। दरअसल अब ये वायरस फैलने के बाद सिर्फ 3 घंटों के अंदर ही लोगों की मौत होनी शुरू हो जाती थी। अब वहाँ के वैज्ञानिकों ने सोचा कि इससे अच्छा है कि हम यहीं पे मर जाएं ताकि ये वायरस हमारे द्वारा बाहर ना जाए। तो वैज्ञानिक अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। तो शाहरुख खान वापस इंडिया आता है और इंडिया के अंदर जब शाहरुख खान ने स्टार्टिंग के अंदर जिस बंदे को हेलीकॉप्टर से लाया था, यानी कि जो गन की सप्लाई कर रहा था इलीगल तरीके से, उसे मार पिटाई करके उससे पूछा जाता है कि जिम इस वायरस का यूज कहाँ करने वाला है। बट उस बंदे ने ये तो नहीं बताया कि ये कहाँ यूज करने वाला है, बट उसने ये बता दिया कि इस मिसाइल को वह वहाँ से लॉन्च करेगा।
बट वह चीज़ लॉन्च होने वाली थी, वह होने वाली थी अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान वह जगह थी जहाँ शाहरुख खान ने आज से 2 साल पहले उन लोगों की मदद की थी, वह उसके गाँव जैसा ही था। और पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाता है वही जनरल एजेंट जिसने शुरू के अंदर जिम को, हिंदुस्तान को ख़त्म करने का ठेका दिया था। और जब वह वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पता चलता है कि ये जो वायरस है ये अनयूजफुल है, यानी कि इसका यूज़ हो चुका है हमारे आने से पहले, ये गड़बड़ कैसे होगी। और ये गड़बड़ सिर्फ पठान ने की थी, ये पठान की चाल थी, क्योंकि पठान अफगानिस्तान के सैनिकों के साथ मिलकर वहाँ पहुँच गया था, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग पठान की मदद कर रहे थे। और फिर वहाँ शुरू होती है ताबड़तोड़ धुलाई, फाइटिंग बहुत खतरनाक। और इस मामले में दीपिका भी कैसे पीछे रह सकती थी, वह केजीएफ की रॉकी की तरह गन मशीन लेकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रही थी। बट अब आगे क्या होने वाला है ये तो जिम को ही पता था, क्योंकि जिम ने जिस फ्लाइट से वो आया था अफगानिस्तान, दरअसल उसके अंदर वह वायरस था ही नहीं। जिम ने असली वायरस को हिंदुस्तान जाने वाली एक प्लेन के अंदर छिपा दिया था और उसका रिमोट कंट्रोल ले लिया था अपने पास। यह वायरस सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ही ब्लास्ट होने वाला था और 2 सेकंड के बाद यह वायरस पूरी प्लेन के अंदर फैल जाता, जिसके बाद इंडियन लोग जब एयरपोर्ट पे उतरते तो यह वायरस उन लोगों के अंदर भी इंटर हो जाता। बट इससे पहले ही शाहरुख खान को आर्या पार करने का मौका मिल गया। दरअसल मैम ने कहा कि तुम अब जिम को मार दो ताकि हम इस वायरस को रोक सके। इसके बाद शाहरुख खान भी चाकू की नोक पे हो गए और शुरू होती है एक जबरदस्त फाइटिंग जिम और शाहरुख खान के बीच, और इसके अंदर शाहरुख खान जीत जाते हैं और जिम की डेथ हो जाती है। तो फाइनली इस प्रकार इस मूवी का एंड होता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और क्या आपने ये मूवी अभी देख ली है तो ये भी बात आप कमेंट के अंदर जरूर बताना।